प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1 में कुल 10 प्रश्न था, उसमें का 8 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं और सिर्फ 2 प्रश्न और बचा है। एक है 35/50। 35/50 को आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे यह देखेंगे कि यह छोटे रूप में है कि नहीं है, निम्नतम रूप में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि यह निम्नतम रूप में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, मैं हर प्रश्न में, हर वीडियो में और हर प्रश्नों में मैं बताया हूँ कि अंश का और हर का आप खंड कर दीजिएगा। यदि उन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 आ जाएगा तो समझिएगा कि यह जो है इसका दशमलव यह निम्नतम रूप में है, माने छोटा रूप में है और इससे छोटा इसे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा न हो तो आप क्या करेंगे, जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, तो जैसे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आएगा, तो 5 आएगा तो उस 5 से अंश में और हर में दोनों में भाग दे करके और इसे छोटा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब छोटा हो जाएगा तो इसके हर का क्या करेंगे, खंड करेंगे। यदि इसके हर के खंड में 2 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, 5 भी आ जाएगा तो शांत हो जाएगा और 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है, इसके अलावा कोई और भी संख्या आ जाती है, तो यह शांत नहीं अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 35 का हम खंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 7। हम यह चेक कर रहे हैं कि यह अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं है। अब 50 का हम खंड कर देंगे। बताइए, 50 का खंड करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं तो जानता हूँ कि 2 गुणे 2 दूना के 4। देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ 50 का खंड 5 आएगा। 5 2 5 10 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या से हम लोग कटाते हैं। तो यह 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 5 क्या हो जाएगा, 10। अच्छा, यह बताइए, मैं कई बार बताया हूँ कि यह 25 कैसे आ गया। तो इस 2 से इस 50 में भाग दिया गया। तो जब 2 से हम 50 में भाग दिए ना, तो भागफल 25 आया और उसी 25 को हम यहाँ लिख दिए पुनः। अब देखिए, अब यह 2 से नहीं कटेगा, कटाएंगे तो शेष बच जाएगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से जब भाग देंगे तो 50 25 हो जाएगा और पुनः जब 5 से भाग देंगे तो एक बार हो जाएगा। तो बताइए, 50 का खंड क्या हो गया, 2 × 5 × 5 हो गया और 35 का खंड क्या हो गया, 5 × 7 हो गया। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, यह चेक कर रहे हैं कि यह सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। कभी भी आपको दशमलव में यह शांत और अशांत बताने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले यह देख लीजिए कि यह छोटा रूप में है कि नहीं है। कब, जब लंबी प्रक्रिया के न कहा जाए तब। ऐसे तो भाग दे करके भी आप शांत अशांत बता सकते हैं। अब देखिए, अब इसका बताइए कि इसमें जो है 5 है, तो क्या इसमें भी 5 है। अच्छा, इसमें 2 है, तो बताइए इस 35 के खंड में कहीं 2 है, तो 2 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसमें 2 है, अगर इसमें भी 2 होता तो 2 यहाँ पर ले लेते। अब बताइए, यह 7 है, तो 35 वाला में 7 है, क्या 50 वाले के खंड में कहीं 7 है, नहीं है। तो इसका 7 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन देखिए, इसमें यह 5 है और इसमें 2 5 है, एक 5 यह है, एक 5 यह है। तो किसी एक के साथ इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, चुन लीजिए। तो जब दो जो सभी में होता है ना, उसको लिख देते हैं। आप इस 5 को इसके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस 5 को आप क्यों नहीं लिखे, इस 5 को इसके साथ कर दीजिए, इसको भी इसका नहीं, यह 5 तभी लिखा जाएगा जब इसके लिए भी इसमें 5 होता। तो इस तरह से बताइए इन दोनों में 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में, वो 35 और 50 के खंड में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 है। क्या है, 5 है। एक नहीं ना आया, अगर एक कुछ नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तब एक होता है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस 5 से इस 35 में और इस 50 में, माने अंश में और हर में, दोनों में भाग दे करके और इसे छोटा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 35/50, ठीक है, भागा 5 और यहाँ पर भी भागा 5, ठीक है। तो बताइए 35 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 साते 35, 7 हो जाएगा। और इसका जब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए यह जो है अपने छोटे रूप में हो गया, क्या हो गया, 35/50 का रूप क्या हो गया, 7/10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे छोटा इसे कोई नहीं कर सकता, इसका निम्नतम रूप देखिए। इस तरह से मौसा और लौसा निकाल करके और भाग देने का रहस्य यही है कि आप इस तरीके का उपयोग करेंगे तो वह इतना छोटा हो जाएगा कि अब उससे कोई छोटा उसे नहीं कर पाएगा। तो अब छोटा नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, हर का खंड करेंगे कि अंश में हर का भाग देंगे, नहीं भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमको लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, हमको संक्षिप्त रूप में करना है। जब लंबी प्रक्रिया कहता है तब अंश में हर का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमको लंबी प्रक्रिया तो करना नहीं है, हमको लंबी प्रक्रिया, तो इसके हर का खंड करेंगे। तो हर का खंड करेंगे तो बताइए 10 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटाइए, 2 5 10 और 5 से कटा दीजिए तो 5 कम में 5 हो जाएगा। तो बताइए इसका खंड हो गया 7/में, इसका खंड क्या हो गया, 2 × 5 हो गया। अब आप अपने से बताइए, यहाँ पर आप अपने से बताइए कि यह जो है बताइए इसके हर के खंड में क्या है, 2 है। बताइए इसके हर के खंड में क्या है, 5 है। तो जब 2 रहेगा तो भी यह शांत होगा, 5 रहेगा तो भी यह शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी यह शांत होगा। तो लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका होगा, 35/50 का हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 का ये 9 नंबर सवाल था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का इसी में 10 सवाल दिया है, और यह इस प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या जो पहला है उसका यह अंतिम सवाल है। इसको भी आपको बताना है कि इसका प्रसार बताइए शांत होगा कि अशांत होगा। तो बताइए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको छोटे रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह निम्नतम रूप में है कि नहीं है, सबसे छोटा रूप में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, तो छोटा रूप में बनाने के लिए मैंने बताया है कि अंश का और हर का क्या करेंगे, खंड करेंगे। यदि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाएगा तो यह छोटा रूप में होगा। यदि 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या आता है तो उस संख्या से अंश में और हर में भाग दे करके उसे छोटा रूप में बना लेंगे, और जब छोटा रूप में बन जाएगा तब उसका क्या करेंगे, हम लोग हर का खंड करेंगे, और उसके खंड में यदि 2 आएगा तो शांत हो जाएगा, 5 आएगा तो शांत हो जाएगा, और 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आएगी तो वह शांत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 77 का हम जब खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 × 11 हो जाएगा। 77 का खंड 7 × 11 हो जाएगा। अब देखिए 210 का मैं खंड कर रहा हूँ, तो 210 का खंड मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ।
210 का खंड किससे कटाएं? सबसे पहले 2 से कटाइए। 2 एकम में 2 और यह 0 हो जाएगा। 2 पाँचे 10। बहुत से बच्चों को यह बात समझ में नहीं आता है कि यह 105 कहाँ से आ गया। तो यह जो 2 है ना, उसी से 210 में भाग दिया गया है। अब जो है यह 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तीतरी के 9 और 3 पाँचे क्या हो जाएगा? 15। अब किससे कटाएंगे? 5 से कटाइए। 5 साते 35 और पुनः 7 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाता है ना, तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब देखिए यह क्या करेंगे, इसका हो गया खंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए बहुत से जो हैं सर जो हैं इसको कटा करके जैसे तुरंत कटा करके लिख देते हैं, तो समय का तो बचत हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। और मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे रूल का नियम का प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा। देखिए अब मैं जो रहा हूँ, इसमें 2 है तो क्या 77 के खंड में 2 है? नहीं है, तो ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है 210 में, तो क्या 77 के खंड में 3 है? नहीं है। इसमें 5 है तो क्या इसमें 5 है? नहीं है। ठीक है, इसमें 11 है 77 में, तो क्या 210 में 11 है? नहीं है। तो न तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, नहीं 3 है, नहीं 5 है, नहीं 11 है। बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 7 है। इसको मौसा भी कह सकते हैं। तो बताइए इसका उभयनिष्ठ गुण, अब भी इसका मौसा है ना, तो ऐसे ही निकालते हैं। बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ गया। जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं आता तो 1 होता, और जब 1 होता तो यह सबसे निम्नतम रूप में होता। मैं हर सवाल, एक एक सवाल को आपको इसी तरह से मैं बताया हूँ, समझा करके बताया हूँ। इसलिए आप यह नहीं सोचेंगे कि लंबी प्रक्रिया हो रही है। आपको समझ में आए तो डायरेक्ट कटा करके भी बना सकते हैं। तो यह 7 आ गया, तो इस 7 से हम इसके अंश में 77 में और 210 में दोनों में भाग देंगे और भाग दे करके इसे छोटा बनाएंगे। तो देखिए कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 77 बटा में 210 भागा क्या लिख दे? 7। यहाँ पर भागा 7। आपको समझ में आया कि 7 कहाँ से आया ना। अब 7 से जब 77 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। 11 सते 77। और इस 7 से जब इस 210 में भाग देंगे तब क्या हो जाएगा? 70 के 21 और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब बताइए जो सवाल आपका 77 बटा में 210 दिखाई देता था, वही प्रश्न अब 11 बटा में 30 हो गया, अर्थात सबसे छोटा रूप हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके हर का क्या करेंगे? खंड करेंगे। यदि इसके खंड में 2 आ जाएगा तो शांत होगा, 5 आ जाएगा तो शांत होगा, 2 5 आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरी संख्या उसमें आ जाती है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? तो चलिए खंड करते हैं। 30 का खंड तो हम लोग कर लेंगे। 11 बटा में कहेंगे सर भाग दे करके बता दीजिए। भाग दे करके नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, आपको छोटे सा में बताना है। तो इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब बताइए इसके खंड में क्या आया? 2 आया। ठीक है, 2 रहता तो शांत होता, 5 रहता शांत होता, 2 5 रहता तो शांत होता। लेकिन देखिए इसके खंड में क्या आ गया है? 3 आ गया। इसलिए 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो लिख देंगे इसलिए 77 बटा में 210 का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1
में कुल 10 प्रश्न थे और उन सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके हल कर दिया। अब प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करेंगे। जानते हैं 2 क्या है? इसमें प्रश्न संख्या 1 में जितना सवाल दिया है और जो इसमें का शांत है उसी को हम लोग उसमें दशमलव में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 में कुल 3 प्रश्न दिया है। तो प्रश्न संख्या 2 को बनाने के लिए प्रश्न संख्या हम लोग 1 का उपयोग करेंगे। जो प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न शांत है उसी को हम लोग क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। देखिएगा, उसका भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं अगला में बनाऊंगा, अगला वीडियो में डालूंगा। नमस्कार।